एंड पावर, एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो चैप्टर है ये 8th क्लास का है, लेकिन ये 9th 10th 11th 12th सब में आता है। ये है 7th क्लास का, सॉरी 7th क्लास का है, 7 8 9 10 आगे 12 तक के आगे भी काम आता है, और बिना इसके आपको मैथ नहीं समझ में आएगी बहुत सारी। तो इसमें पहली एक्सरसाइज 3.1 है, यहाँ से हम देखते हैं, अगर आप ध्यान समझें, अगर हायर क्लासेस में तो भी आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्सपोनेंट पहचानना है और बेस पहचानना है। एक्सपोनेंट कहते हैं जो पावर लगी होती है ऊपर, इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, और ये जो नीचे नंबर लिखा होता है इसे हम बेस कहते हैं। यानी -19 बेस हो गया, और ये जो ऊपर पावर लगी 22 ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात होती है, बेस नीचे वाला होता है। इसमें बेस 3 हो गया और एक्सपोनेंट -5 हो गया। इसमें बेस AB हो गया, एक्सपोनेंट N हो गया। इसमें बेस A हो गया, एक्सपोनेंट -7 हो गया। इसमें बेस x/y हो गया और एक्सपोनेंट M हो गया। इसमें बेस 11/13 हो गया और एक्सपोनेंट यानी पावर -b हो गई। ठीक है, समझे? अगर आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे, बेस -19 है और एक्सपोनेंट 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। इसको पावर फॉर्म में करना है। देखिए -3 इंटू माइनस, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो लगातार आ रही हो, -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। अब आपने देखा -3 कितनी बार है, तो आपने पहले -3 लिखा और कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, -3 पावर 4 लिख दी। ठीक है, आप आगे बढ़े, आपने देखा 11/13 11/13 इंटू 11/13 इंटू 11/13। 11/13 कितनी बार है, पहले आपने 11/13 उतारा, कितनी बार है, 1 2 3 4 4 बार है, 4 लिख दिया। ठीक है, आपने इसको देखा कि a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार है, 4 बार, तो a की पावर 4। b इंटू बी कितनी बार, 2 बार, b की पावर 2। c कितनी बार है, 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो c की पावर 4। अब हमने देखा a और c दोनों की पावर 4 है, तो a c साथ में रखा और होल पावर 4 लगा दी। ब्रैकेट का मतलब है ये पावर इस पे भी है और इस पे भी है, b² अलग था, अलग कर लिया। अब हम अगले सवाल पे आए, 1/2 कितनी बार है, 9 बार है, तो 1/2 आपने उतारा, जैसे आपने 1/2 उतारा और इसकी पावर 9 लगा दी। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद अगला सवाल है xy 3 बार xy है और 3 बार xz है। पहले तो आपने xy की पावर होल पावर 3 लगाई, फिर z की पावर भी 3 लगाई, क्योंकि दोनों चीज़ें 3 बार हैं। आपने देखा जब दोनों पे पावर सेम है तो मैथ का एक रूल होता है कि जो नंबर हैं उनको साथ में रख लो और होल पावर लगा दो। ठीक है, इसी तरह -l देखा, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 है, 3 3 6 7, तो आपने -l देखा 7 बार है, तो आपने लिखा -l की पावर 7। ठीक है, ब्रैकेट में रहेगा, पावर 7 रहेगी, छोटी सी लिखिएगा ऊपर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। इन नंबरों को रेशनल नंबर की फॉर्म में करना है। 2/3 की पावर 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए। तो जिस नंबर की जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 6 ना कर दिएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसी तरह ये पावर 3 पे भी है, क्योंकि होल ब्रैकेट लगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 2 8, 3 3 9 3 27। ठीक है, 8/27। ओके, इसके बाद हमने देखा -3/5 की पावर 4 है, यानी -3/5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से हमने -3/5 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लिया। आप एक चीज़ याद रखिएगा, पहले 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, वरना मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आप। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए माइनस भी तो था, 1 2 3 4 बार माइनस है, तो 4 बार माइनस का मतलब इवन नंबर है 4। तो जब माइनस की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस ही में आता है, और माइनस की पावर ऑड होती है 3 5 7 कुछ होती है तो आंसर माइनस ही में आता है। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप -1 की पावर 3 हो चाहे -1 पावर जितनी भी हो, तो माइनस में ही आंसर आएगा, क्योंकि पावर ऑड है, और -1 की पावर -1 ही रहेगी जितनी पावर है, और अपॉन 7 के बाद 7 7 49 7 कमेंट में आंसर बताइए। इसी तरह ये सबको आप कमेंट में आंसर बताइए। -1 की पावर जितनी भी हो, अगर इवन है तो आंसर +1 आएगा, अपॉन 2 की पावर 10 का जो आंसर है वो नीचे लिखेंगे, और अगर ऑड पावर है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज पावर नोटेशन। ये पावर फॉर्म में लिखा था, इसको हमें रेशनल फॉर्म में करना था, यानी इस तरह से, और ये रेशनल नंबर फॉर्म में लिखा है, इसको पावर फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको इस तरह से करना है। तो आप इस तरह के केस में आप क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं हर एक नंबर के और पावर लगा देते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। 625 आपने लिखा। अब ये जो 2 के टेबल में आता नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट इवन तो है नहीं, 0 2 4 6 8 में से होता, 2 के टेबल में आता, ये 5 के टेबल में आएगा। कैसे आएगा देखिए, 5 1 5 बचा, 1 2 12, 5 2 10 बचा, 2 5 25, 5 5 25, फिर 5 2 10 25, 5 5 25, फिर 5 5 25, 5 1 5,
देखिए 625 4 बार आ गया, तो हमने क्या किया 625 की जगह लिख लिया 4 बार 5, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसी तरह 1 4 6 4 1 को करेंगे। अब आप इसको करेंगे तो यार 2 3 4 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 5 6 7 8 भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में 11 के टेबल में आएगा। आप करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस। 11 1 11, 36 बचा, 11 3 33, 34 बचा, 11 3 33, 1 1 11 बचा, 11 1 11। फिर ये 11 1 11, 23 बचा, 11 2 22, 11 बचा, 11 1 11, 11 1 11, 11 1 11, फिर 11 1 11। 11 कितनी बार आ गया 4 बार। तो आप क्या करेंगे 1 4 6 4 1 की जगह 4 बार 11 लेंगे, 1 2 3 4। अब देखा हमने 5 4 बार है तो 5 की पावर 4, 11 4 बार है तो 11 की पावर 4। अब दोनों पे पावर 4 है तो 5/11 एक साथ लिख दिया ब्रैकेट में और होल पावर 4 लगा दी। क्लियर होगी बात। इसके सारे बचे हुए सवाल ऐसे ही होंगे, इसके सारे बचे हुए सवाल, यह सारे सवाल आप कमेंट में बताइए कैसे होंगे। इसी फैक्टर निकालते जाएंगे, करते जाएंगे, सबकी प्रैक्टिस करिए इसकी भी, ठीक है। और आंसर बताइए क्या रहा। अगर माइनस में है तो माइनस लगा दिएगा। और इसके आगे सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू -1 की पावर 99 है। अगर आपको पता है कि -1 की पावर जितने भी हो आंसर 1 ही आता है, लेकिन -1 की पावर अगर ऑड है, ऑड नंबर है ना, ये ऑड नंबर इसलिए कहलाएगा क्योंकि 9 2 के टेबल में आता नहीं, तो ये ऑड नंबर है। तो -1 की पावर जितनी भी हो आंसर -1 नहीं आएगा। अगर ऑड है तो ऑड इसलिए माइनस आएगा। अगर यहाँ 100 पावर होती तो आंसर 1 आता, ठीक है, माइनस हट जाता। 10 पावर होती मतलब 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट होता तो जो है प्लस हो जाता, वरना 1 ही रहेगा। इसी तरह 11 का स्क्वायर, 11 की पावर 2 का मतलब क्या है, 11 की पावर 2 का मतलब 11 × 11, यानी नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। ये नहीं 11 × 22 कर दिया, वो जब करेंगे तब ऐसे लिखा हो 11 × 22। जब ऐसे लिखा है तो 11 × 11, 11 11 था 121। आप करके देखिए, ठीक है। इसी तरह 5 की पावर 4 का मतलब, 5 की पावर 4 का मतलब है 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार हो गया। 5 5 द 25, 25 5 द 125, 125 5 द 625, ठीक है। क्लियर हो गई बात है। अगला सवाल है -2 की पावर 5। इसको कैसे करेंगे, -2 की पावर 5 मतलब -2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आप क्योंकि पावर ऑड है तो आंसर में माइनस ज़रूर लगेगा, ठीक है। 5 ऑड होता ना, 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, -32 आंसर आ गया, ठीक है। ये दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइए। और 1/6 1 ऊपर रहेगा, 6 की पावर 4 मतलब 6 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है लिख दो। उसके बाद देखिए सिंप्लीफाई करना है, ये कैसे होगा। 2 × 10 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब होता है 2 × 10 की पावर 3 का मतलब 3 0 लगा दो 1 में, 1 2 3 जितनी पावर हो उतने 1 में 0 लगा दो। और 2 1 द 2, 1 3 3 3 0 लगा दिया, ठीक है। फिर 7 की पावर 2 × 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 × 2 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई, 7 7 द 49, 2 2 द 4। आप 49 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। इसी तरह इसके बचे हुए सवाल आप करिए, कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। 2 to the 4 to the 8 हो गया, 8 5 the 40 आ जाएगा। 3 × 4 4 64 64 64 करके देखिए, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसका अगला पार्ट देखिए -3 है। -2 की पावर 3 का मतलब -2 × -2 × -2, ठीक है। आप -3 अभी लिखा रहेंगे इसे, 2 to the 4 to the 8 आया, लेकिन माइनस के 8 आएगा और इस तरह से लिख लेंगे क्योंकि 1 2 3 माइनस है ना, तो ऑड होता है 3, तो इसलिए माइनस रहेगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 8 द 24 आंसर आ गया। जब मल्टीप्लाई का निशान लगाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस लिख भी देंगे, या लिखिए चैनल लिखिए प्लस हिडन है, आंसर ये हो गया। तो बचे हुए सारे सवाल इसके कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। बाकी बचे हुए सवाल नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, तो नोट कर लिए।